वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग। तो जॉइंट जे आपका, जॉइंट जे में बी नोड और एंटी नोड, ठीक है ना। जॉइंट जे में बी नोड और एंटी नोड, ये कुछ भी हो सकता है, नोड भी हो सकता है, एंटी नोड भी हो सकता है। लेंथ इसकी L1 L2 है, लीनियर मास डेंसिटी म्यू1 म्यू2 है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू सोर्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो वही होगी, दोनों के सेम मानेंगे हम। ठीक है ना, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती हैं। अगर मान लो आपका जे एज ए नोड एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब कुछ भी पूछे, मैंने तो जनरल लिख दिया है, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे बन जाएंगे अगर आप थोड़ा समझ रहे हैं तो। कि इस तरह के कंपोजिट स्ट्रिंग्स हैं, दो अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, लीनियर मास डेंसिटीज अलग अलग हैं। और अगर आपने स्टेबल को या स्ट्रिंग को किसी एक ऑसिलेटर से ऑसिलेट कराया तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी। मान लीजिए जे आपका नोड है, ठीक है ना। तो मान लो उसमें N1 मोड में ऑसिलेट कर रही है, उसमें N2 मोड में ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। तो ये होगा N1 लिम्डा बाई टू, को नेचुरल ऑसिलेशन आपने जब मान लो डिस्टर्ब कर दिया, बस कोई सोर्स वोर्स नहीं लगा रखा है, तो सेम फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट करेंगे, अटैच्ड है इसलिए फ्रीक्वेंसी अलग नहीं होती, ठीक है ना। या सोर्स कहीं लगा रखा है तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर, मान लो वो N1 मोड में आ गई, वो N2 मोड में आ गई, तो N1 लिम्डा बाई टू इक्वस टू L1, N2 लिम्डा बाई टू इक्वस टू L2। कब? क्योंकि ये तो ब्रिजेज हैं, ये फिक्स है। और आपने कह दिया ये भी नोड पर है, तो ध्यान से समझे बेटा, इसमें हो सकता है N लूप्स बन जाए, N2 लूप्स बन जाए, अलग अलग बन सकते हैं। बट जो भी बनेगा उसमें अगर लेंथ L1 L2 है तो N1 L लिम्डा वन बाई टू, इसमें वेवलेंथ लिम्डा वन मान लेते हैं, उसमें लिम्डा टू, ठीक है। तो इनका रेशियो यहाँ से निकल आएगा, और ये भी आप लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है तो V1 इक्वस टू लिम्डा वन एफ, V2 इक्वस टू लिम्डा टू एफ, ठीक है ना। देखो इसमें तो दिक्कत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। तो V1 बाई V2 कितना आ जाएगा? V1 बाई V2 आ जाएगा लिम्डा वन अपॉन लिम्डा टू आ जाएगा, ठीक है। और तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, लिम्डा वन अपॉन वेलोसिटीज का रेशियो दे रखा है, दोनों की लीनियर मास डेंसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी का रेशियो आ सकता है, टेंशन सेम है मान लो, टेंशन सेम ही रहेगी, जॉइंट है ना, ठीक है। तो आपका आंसर समझ में आ रहा है आपको? कुछ भी वेरिएबल हो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, किसी में डाउट तो नहीं है। N1 अपॉन N2 का रेशियो यहाँ से आ जाएगा, फिर ये भी यूज हो सकता है कि मिनिमम ऑफ N1 N2 कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है ना। तो मिनिमम से कुछ भी वेवलेंथ, मैक्सिमम या कोई भी चीज निकाल सकते हैं। और अगर जे अगर एंटी नोड हो गया तो ये ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे यहाँ पे, जिससे कुछ भी करते रहिए, ठीक है ना। तो ये जॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये बताता है कि नोड है एंटी नोड है, उसकी तरह आप अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, टेंशन सेम रखेंगे, ठीक है ना। स्पीड दोनों में अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है। तो देखो आपको इस तरह की प्रॉब्लम टैकल कर लेंगे कि आप कंपोजिट स्ट्रिंग वाली, जिसमें कि आपका म्यू1 म्यू2 L1 L2 इस तरह की स्ट्रिंग्स होती हैं।